पाकिस्तान और भारत के दरमियान मार्का हक या ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो कुछ हुआ या जो कुछ नहीं हुआ, इसके हवाले से सोशल मीडिया पर बहस मुबाहसा जारी है। बहुत सारी गर्द थम चुकी है या बैठ चुकी है और अब असल हकायक सामने आ रहे हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान 6 और 7 मई की दरमियानी शब होने वाले फिजाई मार्के में, जिसे दुनिया या कम से कम आज के दौर की सबसे बड़ी फिजाई जंग कहा जा सकता है, इसके हवाले से बहुत सारी झूठी, सच्ची, कच्ची, पक्की दास्तानें सोशल मीडिया पर फैली हुई हैं। लेकिन ये एक हकीकत है कि इस मार्के में पाकिस्तान के J-10C 4.5 प्लस जनरेशन तैयारों का नाम पूरी दुनिया में उभर कर सामने आया। आज हम बात करेंगे 4.5 जनरेशन J-10C के हवाले से कि इसने पाकिस्तान की फिजाई दिफा में क्या अहम तरीन किरदार अदा किया और अब J-10C फाइटर जेट्स का मुस्तकबिल क्या है। दिफाई माहिरीन के मुताबिक ये बात यकीनी है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान फिजाई मार्के में या BVR वॉरफेयर में पाकिस्तान ने भारत के तैयारे मार गिराए हैं। अब कितने तैयारे मार गिराए हैं, इसके हवाले से आपका अपना नुक्ता नजर हो सकता है, लेकिन ये बात यकीनी है कि इसमें कम से कम 2 रफाल तैयारे पाकिस्तान एयरफोर्स का शिकार हुए हैं। मिराज 2000, सुखोई 30 MKI और MiG-29 इसके अलावा हैं। रफाल का नाम आते ही अब साथ ही J-10C का नाम भी पूरी दुनिया में सामने आने लगा है और पाकिस्तान की कामयाबी का तमाम तर क्रेडिट J-10C को दिया जा रहा है। यकीनी तौर पर आम फहम अंदाज में बात की जाए तो ऐसा ही लगता है कि ये मुकाबला रफाल और J-10C का था, लेकिन हकीकत यह है कि मुकाबला भारत की एयर सुपीरियरिटी के हवाले से पाई जाने वाले मिथ और पाकिस्तान की उस किल चेन का था जो पाकिस्तान एयरफोर्स ने बड़ी मेहनत से कायम की। पाकिस्तान एयरफोर्स ने ABC अप्रोच इस्तेमाल करते हुए एक ऐसी किल चेन तरतीब दी या कायम की जिसके नतीजे में भारत के 6 तैयारे मार गिराए गए। दिफाई माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान की किल चेन अप्रोच जाहिर करती है कि A को B ने लॉन्च किया और C की गाइडेंस की मदद से A ने टारगेट को हिट किया। यानी इसमें सिर्फ लड़ाका तैयारे शामिल नहीं बल्कि पूरा सिस्टम ऑफ सिस्टम्स मौजूद है जिसने पाकिस्तान को भारत पर हावी किए रखा। इस किल चेन को आप पाकिस्तानी ग्राउंड रडार से भी स्टार्ट कर सकते हैं, सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम से भी स्टार्ट कर सकते हैं या फिर किसी और किस्म के रडार से जिसने स्क्रीन पर भारतीय टारगेट्स को नुमाया किया। जिसके बाद J-10C फाइटर जेट्स ने मुनासिब रेंज से अपने मिसाइल फायर किए और एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग इन कंट्रोल एयरक्राफ्ट की मदद से मिड कोर्स डाटा लिंक इस्तेमाल करते हुए मिसाइल को टारगेट तक पहुंचने में मदद दी गई। माहिरीन का कहना है कि पाकिस्तान और भारत के तैयारों के दरमियान होने वाला फिजाई मार्का दर हकीकत लॉन्ग रेंज शूट बियॉन्ड विजुअल रेंज लड़ाई थी जिसमें चीन के PL-15 एयर टू एयर मिसाइल ने फतह पाई। इसी तरह की किल चेन अमेरिका भी कायम करने की कोशिश कर रहा है जिसे कंबाइंड जॉइंट मेन एंड कमांड कंट्रोल कॉन्सेप्ट कहा जा सकता है। लेकिन जो मुसद्दिका इत्तलात हैं वो कुछ इसी किस्म की किल चेन की तस्दीक करती हैं जिसके मुताबिक फिजा में मौजूद एवॉक्स या अर्ली वार्निंग सिस्टम्स का भी अहम तरीन किरदार सामने आता है। कहा जाता है कि पाकिस्तान ने हाल ही में चाइनीज एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग इन कंट्रोल एयरक्राफ्ट्स को इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट्स में कन्वर्ट किया है जिसकी वजह से इसे तमाम तर टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेटेड अंदाज में इस्तेमाल करने में मदद मिली। इस बात में कोई शक नहीं कि अददी एतबार से भारतीय फिजाइया पाकिस्तान से बड़ी है, लेकिन इसमें मगरबी, इसराइली, रूसी और खुद भारत की अपनी तैयार करदा टेक्नोलॉजी का एक ऐसा हौच पौच मौजूद है जिसकी मदद से सिस्टम इंटीग्रेशन नामुमकिन ना सही मगर इंतहाई मुश्किल जरूर हो जाती है। इस मौके पर अगर हम ये कहें कि एक 4.5 जनरेशन तैयारे J-10C ने दूसरे 4.5 जनरेशन तैयारे राफेल को हिट किया या शूट किया तो ये सरासर ज्यादती होगी क्योंकि तमाम का तमाम क्रेडिट सिर्फ J-10C या पायलट्स को देना नामुनासिब है। इस किल चेन के अंदर पाकिस्तान ने बहुत मेहनत से अपने फिजाई असासों को इस्तेमाल किया। दूसरी तरफ चीन और पाकिस्तान की दिफाई शराकतदारी या स्ट्रेटेजिक शराकतदारी एक नई और वाज़ेह शक्ल में सामने आई है। दिफाई ज़राए का कहना है कि चीन ने अपने सैटेलाइट्स की मदद से पाकिस्तान को वो बेहतरीन डाटा या रियल टाइम डाटा फराहम किया जिसकी मदद से पाकिस्तान ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम्स को रिकैलिब्रेट किया और यूं 6 भारतीय तैयारे मार गिराए। हाल ही में पाकिस्तान में मुतय्यन चीनी सफीर ने एयर हेडक्वार्टर्स का खुसूसी दौरा करके एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से मुलाकात की। ये मुलाकात और इसकी टाइमिंग इंतहाई अहमियत की हामिल थी। पाकिस्तान की जानिब से 6 और 7 मई के फिजाई मार्के के बाद तस्दीक की गई थी कि नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने इस मार्के में होने वाली कामयाबी से चीनी सफीर को सुबह सवेरे आगाह किया। तो इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि चीन का पाकिस्तान के दिफा में और पाकिस्तान की सलामती में किस कदर अहम किरदार है। और अब जो नई डेवलपमेंट सामने आई है उसे आप हमेशा याद रखें कि पाकिस्तान और चीन ने फैसला किया है कि पहले से मौजूद मुश्तरका रिस्पॉन्स मैकेनिज्म को मुस्तकबिल में मजीद तकवीत दी जाएगी। इसको आप आम और सादा जुबान में यूं कह सकते हैं कि चीन और पाकिस्तान ने फैसला किया है कि वो ऑपरेशन सिंदूर के जवाब में होने वाली कार्रवाई की तरह मुस्तकबिल में भी इंडिया का बैंड मिलकर ही बजाएंगे। और यही बात पाकिस्तान के चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू और चीनी सफीर की मुलाकात के बाद सामने आई है, जिसमें ऑफिशियली कहा गया है कि पाकिस्तान और चीन मिलकर अपने जॉइंट रिस्पॉन्स मैकेनिज्म को बोल्स्टर
رجسٹر کریں گے تاکہ وہ آنے والے تھریٹس کو کاؤنٹر کر سکیں۔